परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:16 से 21 में इस प्रकार लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हमें, क्यों उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। पहला यूहन्ना 4:16 से 21 में इस प्रकार से बता रहा है, हमने संसार का प्रेम देखा है और अब हम परमेश्वर का प्रेम भी देख रहे हैं। हम बहुत दूर थे, परमेश्वर ने हमें पापों को क्षमा किया और प्रभु ने अपने प्रेम को उड़ेल दिया। हमारे आप के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़कर जान दे दिया। परमेश्वर हमें भाई बहनों, हमसे और आपसे परमेश्वर बेहद प्यार करता है। उसने सारे जगत में से सबसे ज़्यादा उसने मनुष्य से प्यार किया है। भाई बहनों, हम सब लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है और हमारा फर्ज है कि हम सब लोग परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहें। इफिसियों 5:1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, इफिसियों 5:1 और 2 में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे प्रभु ने हमें आपको दे दिया वैसे आप भी प्रेम करो। हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है कि परमेश्वर हमारा प्रेमी है, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा प्रभु है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। सब कुछ हमारा परमेश्वर है। ये हमें अपने मुंह से बोल के ग्रहण करना है कि सब कुछ हमारा परमेश्वर है। यिर्मयाह 3:4 में इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह 3:4 में इस प्रकार लिखा है, क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं,
वचन कह रहा है, परमेश्वर आपका पिता होकर आप पर अनुग्रह करेगा। वो प्रेमी परमेश्वर है और परमेश्वर कहता है कि क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू मेरी जवानी का साथी है। यूहन्ना 10:14 में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 10:14 में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। यूहन्ना 10:14 यूहन्ना 10:14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी न होगी, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानती हूँ और परमेश्वर मुझे जानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसके होते हुए हमें कोई चीज़ की घटी ना होती। भजन 34:10 में लिखा है, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं दाऊद के द्वारा। भजन 34:10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जो परमेश्वर को खोज रहे हैं या परमेश्वर के खोजी हैं, उनको भली चीज़ की कभी घटी न होगी। धन्यवाद हो। इर्मिया 31:14 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। इर्मिया 31 31:14 में लिखा है, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होंगी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपकी चरवाही कर रहा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी करता है। परमेश्वर जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमारी हर चीज़ में अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारा प्रेम है। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। हमें परमेश्वर पर कुल मिला के भरोसा करना है। यूहन्ना 10:4 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 10:4 में, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। हम प्रभु की भेड़ें हैं। प्रभु हमारा चरवाहा है। हमें अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है, तो परमेश्वर के हमें हर वचन को, हर शब्द को बहुत ही गंभीरता से सुनना है और उसको मनन करना है, उस पर चलना है। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हम ये आपको बता रहे हैं उसमें बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और आप लोग इसको सुनिए, समझिए, और जो भी आपको समझ में आए कमेंट में बताएं कि
इसका सारांश निकल कर क्या आया है क्या नहीं आया है, तो आप लोग जब बताएंगे तभी समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हम लोगों के लिए बहुत इजी है और बहुत टफ भी है। दोनों चीज़ें हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है, समझना है, सुनना है। और जब भी परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हम सब लोग भाई बहनें, तो एक बार परमेश्वर से विनती जरूर करें कि परमेश्वर हमें इन वचनों को समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मदद अगुवाई जरूर करें। यीशु के नाम से आमीन।